अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 और उसका एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं, जिसमें लिखा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इफ़ पॉसिबल। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट ए पार्ट दे रखा है वो है 0.5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर दें। लाइक 0.5 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो इट विल रिमेन 0.5 और एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा। अब 0.5 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल रिमेन 0.5 और इज इक्वल्स टू एक्स। अब ये एक्स ट्रांसपोज होगा, लाइक यहाँ इज इक्वल्स टू के इस तरफ राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है सीधे हाथ पे, तो ये वहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। और फिर हम इसे अरेंज करके लिखेंगे तो लिखेंगे 0.5 एक्स स्क्वायर। अब वो पॉजिटिव एक्स यहाँ के नेगेटिव एक्स हो जाएगा, ठीक है जी, और प्लस 0.5 विल रिमेन एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे, वैसे तो इसमें एक तरीका है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो स्क्वायर रूट में आप लिखते हैं वैल्यू क्वाड्रेटिक जो होता है, एक्स इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिख के बता दूँ, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। आप इन तमाम वैल्यूज़ में से बी ए सी को यहाँ रखें अगर, और ये अगर आपका ज़ीरो या शायद कुछ बनता है, 1 बनता है या नेगेटिव बनेगा तो फिर तो बेकार है इसको सॉल्व करना। नेगेटिव रूट नहीं सॉल्व कर सकते फ़िलहाल, अभी हम सॉल्व हो सकता है लेकिन आपके लेवल पर अभी हम नहीं सिखाते हैं ये। अच्छा, तो लेकिन मैं डायरेक्ट आपको कहूँगा कि आप इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें। लाइक ये मेरा ए है चूँकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, ये मेरा बी है चूँकि एक्स का कोफिशेंट है, कुछ नहीं है तो 1 है लेकिन नेगेटिव का, और यहाँ इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो डेफिनेटली ये मेरा कांस्टेंट है। इसको अरेंज होना बहुत ज़रूरी है। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, माइनस फार्मूले का और -1 इज़ बी का, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का होल स्क्वायर, सो -1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 0.5 और सी की जगह भी 0.5 आएगा, ठीक है जी, और होल डिवाइड बाय 2 और ए की जगह भी 0.5 आएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, अब +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25, और 0.25 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन 1, आई गेस सो। एक मिनट चेक कर लेता हूँ, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से 1 ही होगा। जी हाँ, ये 1 बनेगा, और 2 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल रिमेन 1। ओके जी, 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1 रूट में 0 डिवाइड बाय 1, तो x का आंसर सिर्फ हमारे पास रूट का 0 ही रहेगा, कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपॉन 1, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 1 अपॉन 1, और 1 अपॉन 1 आपके पास सिर्फ 1 ही आता है। ये मैंने स्टेप इसलिए कर दिए कि यहाँ से डायरेक्ट 1 भी लिख सकता था, लेकिन कुछ बच्चों को अगर ना समझ आता तो सिर्फ ये उनके लिए कि आपको कैसे हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।